हेलो दोस्तों, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार का दिन और आज हम एक भोले बाबा की विवाह की कहानी लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही सुंदर सी कहानी है, तो आप लोग बने रहना और जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस कहानी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले देवी सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ा ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं और वह जितने भोले भाले दिखते हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रश्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। क्या आपको पता है, भगवान शिव का विवाह बहुत ही अनूठा और बहुत ही अद्भुत था। शिव विवाह से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह बहुत ही अलग ढंग से हुआ था और उनकी बारात भी सबसे अलग थी। आइए जानते हैं शिव विवाह के बारे में। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना ही स्वयं की धरा और ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति की गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ। और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिव जी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज़्यादा कुछ नहीं थे। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे माता पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति जी की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त व प्रसन्न रहें। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति रूप में पाया। इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए। अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बस स्वयं अपनी पुत्री और जमाता को छोड़कर सभी को बुलाया। इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिव जी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। इतना कहकर माता सती अपने पिता के यहाँ पहुँच गई। बिन बुलाए पहुँची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिव जी की बात ना मानकर गलती हो जाने का भान हुआ और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। शिव जी को जब इस बात का पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिव जी माता सती के मृत शरीर को लिए इधर उधर घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती के तन को काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज यमवान और रानी मेवा के घर में पुत्री के रूप में पुनर्जन्म ले लिया और पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें माता पार्वती का नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को अपने हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घनघोर बयान जंगल में लेकर चली गई, जहाँ पार्वती जी ने अंजल को परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर सहस्त्रों वर्षों तक किए। तब शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा और स्वयं भी बटु वेश के रूप में समझाने के लिए पहुंचे थे। परंतु शिव जी ने भी पार्वती जी की दृढ़ संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और पार्वती जी को संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे दिया। इस वचन को शिव जी ने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय बहुत आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त हुआ था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। तारकासुर एक असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि सिर्फ भगवान शंकर के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। तारकासुर को लगा कि भगवान शंकर विवाह नहीं करेंगे और न ही उनकी संतान होगी, इसलिए वह अमर हो जाएगा। देवता तारकासुर के अत्याचार से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली।
ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल शंकर भगवान के पुत्र के ही हाथों हो सकता है। देवताओं ने कामदेव और रीति के जरिए पार्वती और शंकर जी को वैवाहिक जीवन के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तैयारी होने लगी। इस बारात में देवता, दानव, गण, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुँचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की माँ बहुत डर गई और कहा कि वे ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंप सकती हैं। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपराओं के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया। उसके बाद उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं ने कार्तिकेय को विद्या, शक्ति, अस्त्र शस्त्र दिए। देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के बाद तीनों लोकों में फिर से सत्य और धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों, आज के युग में जहाँ प्रेम प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भक्तगण शादियों के बाद भी संपूर्ण प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास, उमंग, ऊर्जा और मंदिर, घर, पंडालों, पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही साथ महादेव महादेवी से इसी तरह से पूर्ण प्रेम पाने की कामना भी करते हैं। जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की इच्छा भी करते हैं। इस संपूर्ण युगल जगत के माता पिता का आशीर्वाद सभी के जीवन पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, यही थी आज की शिव विवाह की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छी लगो तो लाइक ज़रूर कर देना। जो भी हमारे चैनल पे न्यू दोस्त जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यूँ ही हम फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ, एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।